लास्ट वीडियो में हमने इनजस्टिस गॉड अमंग अस के ईयर 1 को कंप्लीट किया था, तो आज की वीडियो में हम शज़ैम और ब्लैक एडम के ओरिजिन की कॉमिक को कवर करें। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। तो मेरा नाम है ज़ुबैर और आप देख रहे हैं रेड वुल्फ। कॉमिक का स्टार्ट कुछ यूं होता है कि एक शख्स अपनी मस्तियों में मगन ऑफिस के लिए जा रहा होता है। जब वो लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है और बटन दबाना ही लगता है तो वहां पर बिजली सी चमकती है और वहां से टेलीपोर्ट होकर एक बहुत बड़े से महल में पहुंच जाता है। वो बताता है कि वहां पर कोई आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम पुकार रहा होता है और आसपास तख्त ही तख्त लगे होते हैं जो कि बिल्कुल खाली होते हैं, लेकिन उनमें से एक पर एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी बैठा होता है और आसपास काफ़ी धुआं होता है, जिसकी वजह से मुझे सही से नज़र नहीं आता। इस बूढ़े शख्स ने मुझसे सवाल पूछे और कहा कि क्या तुम इसके लायक हो? फिर खुद ही बोला कि नहीं, तुम इसके लायक नहीं हो। फिर अचानक एक बिजली सी चमकती है और मैं वहाँ से दोबारा लिफ्ट के अंदर पहुँच जाता हूँ। और ये सिर्फ इस अकेले शख्स के साथ नहीं बल्कि और भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा था। कोई अपनी बीवी के साथ होता, वो वहाँ से गायब हो जाता। कोई वॉशरूम में होता, वहाँ से गायब हो जाता। कोई अपने घर से गायब हो जाता और फिर वापस अपने घर पहुँच जाता। और इन सब इंसिडेंट्स को एक शख्स जिसका नाम डॉक्टर सिवाना था वो मॉनिटर कर रहा था। वो मैजिक में बिलीव रखता था और वो अपने साथी को बताता है कि ये सब पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये पहले भी हो चुका है। और वो उसे एक लेजेंड ब्लैक एडम का बताता है जिसके साथ ये पहले ऐसा हुआ था। वो उसको उसकी कहानी सुनाता है कि वो एक गुलाम था। वो एक दफ़ा अपने सेल से बाहर निकलता है तो वो अपने आप को इसी तरह के एक महल में पाता है जिसका नाम रॉक ऑफ इटर्निटी होता है। ये वो जगह थी जहाँ पर पहली दफ़ा जादूगरों और जादूगरनियाओं ने अपने सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। वहाँ पर वो जादूगर उसे पावर्स देते हैं ताकि वो अपने लोगों को जुल्मों से जाके बचाए। अपने लोगों को आज़ाद कराने के बाद वो गायब हो जाता है और आज तक उसका नहीं पता कि वो कहाँ है। असल में डॉक्टर सिवाना को मैजिक अपनी फैमिली को बचाने के लिए चाहिए था, क्योंकि साइंस की मदद से अब उन्हें बचाना पॉसिबल नहीं रहा। ये सब होने के 7 महीने के बाद क्रिसमस के मौके पर एक मियाँ बीवी का जोड़ा एक ऑर्फनेज में मौजूद है, जहाँ पर वो एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आए हैं जिसका नाम बिली है। बिली काफ़ी मासूम और प्यारा सा बच्चा है। वो लोग बिली से पूछते हैं कि उसे क्या क्या करना पसंद है, तो बिली बताता है कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है, उसे खाना बनाना पसंद है, अपना कमरा तरतीब से रखना पसंद है और लोगों की मदद करना पसंद है। तो वो लोग ऑर्फनेज की केयर टेकर को बताते हैं कि उनके घर और भी अडॉप्टेड बच्चे हैं। बिली को वहाँ पर उन लोगों के साथ काफ़ी मज़ा आएगा। तो वो मिसेस ग्लोवर से मामला तय कर लेते हैं और वो कहती है कि मैं बिली को शाम को आपके घर छोड़ आऊँगी। और वो उसे बाय बाय कहते हुए खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तो बिली अपनी असलियत दिखाता है और कहता है कि कैसे पागल लोग। असल में वो आज तक पहले जिस घर में भी गया वहाँ से भाग आता था। वो काफ़ी मीन किस्म का लड़का था। वो चाहता था कि वो जल्दी से बड़ा हो और वो वहाँ से भाग जाए। शाम को जब मिसेस ग्लोवर बिली को घर छोड़ने आती हैं तो वहाँ पर पहले से मौजूद बच्चे उसका ही इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि उसे वेलकम कर सकें। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है वहाँ पर उसके सामने 5 बच्चे पहले ही खड़े होते हैं और उधर से उनकी माँ हॉट चॉकलेट के कप्स लेकर किचन में से रूम में आती है। तो इसके बाद माँ बाकी बच्चों को बिली से अपना तारुफ करवाने को कहती है। तो सबसे पहले एक लड़की बोलती है कि मेरा नाम मैरी है और मैंने जब से होश संभाला है मैं इसी घर में रहती आ रही हूँ और अगर तुम्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। फिर वो कहती है कि ये मेरा खरगोश है और इसका नाम हॉपी है। इसको मैंने पेट स्टोर में किसी तरह के एक्सपेरिमेंट से बचाया था। फिर एक आवाज़ आती है कि दुकानदार को बातों में किसने लगाया था? मेरा नाम है फ्रेडी फ्रीमैन। इसके बाद तीसरा बच्चा अपना तारुफ करवाता है और कहता है मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। और फिर उनका बाप चौथे बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसका नाम यूजीन है और इसे भी तुम्हारी तरह किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक है। और सबसे आखिर में सबसे छोटी बच्ची उसके गले से आकर लग जाती है और कहती है कि मेरा नाम है डार्ला। अब उनकी माँ बच्चों को कहती है कि जाओ बिली को इसका रूम दिखाओ। तो सीढ़ियों से जाते हुए डार्ला मुसलसल बातें किए जा रही होती है जिससे बिली को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं और ना ही तुम में से कोई मेरी फैमिली है, कोई भी नहीं। तो डार्ला बेचारी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तब मैरी उससे पीछे से पकड़ती है और कमरे में ले जाकर फेंकती है और कहती है कि लगता है तुम्हें अपने अलावा किसी की फीलिंग की परवाह नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब बिली की आंख खुलती है तो डार्ला उसके सर पर ही खड़ी होती है और काफ़ी एक्साइटेड होती है क्योंकि ये बिली का पहला दिन होता है उन लोगों के साथ। वो ये देखकर काफ़ी हैरान होता है और बाकियों से पूछता है कि मुझे तो लगा था ये मुझसे नाराज़ होगी। तो वो बताते हैं कि डार्ला कभी किसी से नाराज़ नहीं होती और उसका मानना है कि किसी से नाराज़ होकर किसी को क्या मिल जाएगा। फिर वो सब
नाश्ता करते हैं और उसके बाद स्कूल के लिए निकल जाते हैं। छुट्टी के वक्त वो लोग बिली से पूछ रहे होते हैं कि इसका स्कूल में पहला दिन कैसा रहा, लेकिन वो इन सब से सीधे मुंह बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है। इतने में पीछे से 2-3 लड़के आकर इन बहन भाइयों को तंग करने लग जाते हैं कि बिली से ये सब देखा नहीं जाता। वो मैदान में आकर उनकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है कि वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में वो उसकी रिपोर्ट उसके बाप को बताते हैं कि ये हर स्कूल में ऐसे ही मसले करता है और ये कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं है। इधर में वो लड़के जिनको बिली ने मारा था उनका बाप आ जाता है, जो कोई काफ़ी अमीर आदमी है और इस इलाके के काफ़ी स्कूल्स को फंड करता था। बिली को वहाँ पर वार्निंग देकर छोड़ देते हैं कि अगर अब उसने ऐसा किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ बगदाद के इलाके में डॉक्टर सिवाना अभी भी ब्लैक एडम पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है। रिसर्च के दौरान उन्हें एक मैजिकल वॉल मिलती है जिसे खोलने के दौरान उसके अंदर मैजिकल एनर्जी घुस जाती है, जिससे वो आसपास मौजूद मैजिक को देख सकते थे। दूसरी तरफ बिली अपने बैग में कुछ चीजें डालता है और रात के अंधेरे में वहाँ से निकलने लगता है तो फ्रेडी उसे देख लेता है। वो ये सोचता है कि शायद वो उन्हें छोड़कर जा रहा है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। जाते जाते बिली जू में पहुंचता है जहां पर वो एक टाइगर के पिंजरे के बाहर बैठा उसे कुछ खिला रहा होता है। तो फ्रेडी आकर पीछे से उसे बुलाता है तो वो घबरा कर उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसे देखकर रुक जाता है। वो फ्रेडी को बताता है कि सिर्फ ये टाइगर ही बचा है उसकी ज़िंदगी में उसके माँ बाप के जाने के बाद, क्योंकि इसके पास उनकी जो आखिरी तस्वीर है वो इसी टाइगर के सामने खींची गई थी। तब बिली उसको जाने का कहता है और कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं भाग कर कहीं नहीं जा रहा। तो फ्रेडी वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है कि जो उसने आज हमारे लिए स्कूल में किया। वो कहता है कि अब मुझे उम्मीद है कि वो लड़के हमसे कुछ दिनों के लिए दूर रहेंगे। तो बिली पूछता है कि क्या मतलब कुछ दिनों के लिए? तो फ्रेडी उसे बताता है कि वो रोज़ उन्हें तंग किया करते थे। तो ये सुनकर बिली को और गुस्सा आ जाता है। तब फ्रेडी कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग किस जगह रहते हैं। तो बिली को ये सुनकर उसके जहन में एक शैतानी प्लान बनता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सिवाना को हर तरफ मैजिकल वर्ड्स नजर आ रहे हैं कि तभी उसे एक दीवार पर एक वर्ड लिखा हुआ मिलता है जो कि शज़ैम होता है। जैसे ही वो लफ्ज़ बोलता है दीवार फटती है और सामने ब्लैक एडम उसके सामने खड़ा होता है और उसका पहला सवाल ये होता है कि विज़र्ड कहाँ है? तो डॉक्टर सिवाना कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ विज़र्ड को ढूंढने में। अब वहाँ फ्रेडी और बिली मिलकर उन बच्चों के घर जाते हैं जो उन्हें तंग किया करते थे और उनके घर के बाहर एक गाड़ी के साथ पंगेबाजियां करना शुरू कर देते हैं कि तभी गाड़ी शोर मचाना शुरू कर देती है और सब लोग घर से बाहर निकल आते हैं। अब बिली को पता है कि फ्रेडी भाग नहीं सकता तो वो उसे झाड़ियों में छुपा देता है और खुद उनको डिस्ट्रैक्ट करता हुआ वहां से भागता है। तो वो बच्चे भी उसके पीछे लग जाते हैं और वो उनकी बड़ी दौड़ लगवाता है और भागते भागते वो सबवे स्टेशन आ जाता है जहां पर वो फौरन ट्रेन में सवार हो जाता है। अभी उसे ट्रेन में कुछ ही लम्हे हुए थे कि आसपास धुआं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और एकदम बिजली के झटके से वो फौरन वहां से गायब होकर उसी बड़े से महल में पहुंच जाता है जहां पर उसे बड़ी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। वहां पर कुछ चीजें बोल भी रही होती हैं कि ये क्या, ये तो एक बच्चा है। तो उसे वहाँ एक जगह से रोशनी नजर आती है और वो रोशनी की तरफ जाता है जहाँ पर आगे एक तख्त पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा होता है। वो कहता है कि लगता है मेरा जादू कमजोर पड़ गया है जो कि एक बच्चे को यहाँ ले आया है। बिली पूछता है कि तुम हो कौन और मैं कहाँ हूँ? तो वो बताता है कि वो विज़र्ड है और वो इस महल का रखवाला है। वो अपने जादू से बिली को स्कैन करता है और उसमें सिर्फ उसको उसकी बदतमीजियाँ, शरारतें और शैतानियाँ ही नजर आती हैं। वो कहता है कि उधर से ब्लैक एडम भी फ्री हो चुका है और यहाँ से मेरा मैजिक सिवाय मेरा टाइम ज़ाया करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। वो उसे मजीद बताता है कि वो एक प्योर हार्ट वाले बंदे को तलाश कर रहा है मगर तुम तो बुराइयों से भरे हुए हो। बिली उससे पूछता है कि तुम कितने अरसे से एक अच्छा शख्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? तो वो बताता है कि एक बहुत लंबे अरसे से। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें आज तक वो मिला? वो बोलता है नहीं। तो बिली कहता है कि मिलेगा भी नहीं क्योंकि अच्छे लोग इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि लोग उन्हें जीने नहीं देते। तो विज़र्ड दोबारा अपने मैजिक से उसको स्कैन करता है लेकिन अब की दफा उसके अच्छे काम नजर आते हैं। तो वो बूढ़ा शख्स गिरने लगता है तो बिली उसे संभालता है। तो वो उसे कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास टाइम बड़ा कम है, मेरे साथ ये मैजिकल वर्ड्स कहो, शज़ैम। तो वो कहता है शज़ैम, इसका क्या मतलब है भला? तो विज़र्ड उसे कहता है कि जल्दी करो और पूरे दिल से कहो। तो बिली अपनी हिम्मत बनाता है और एक जोरदार आवाज में कहता है और एकदम से वहां पर आकर बिजली गिरती है और वहां से बिली गायब हो जाता है और उसकी जगह वहां पर शज़ैम खड़ा होता है। अब वीडियो को यहां पर ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में इस कॉमिक को मैं ज़रूर कंप्लीट करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।